सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में पार्टिकुलरली जो सीजीएल 2024 का आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो सिलेक्टेड है और जो नहीं सिलेक्टेड है उनके बीच बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि री एग्जाम हो सकता है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये भी मालूम होगा कि 2023 का सीजीएल भी कोर्ट में गया था, तो बहुत सारे लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में जो सीजीएल 2023 का कोर्ट केस हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसका अभी स्टेटस क्या है, उसमें क्या अभी तक जो एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो भी इशू है हमारा सीजीएल 2024 से रिलेटेड, जैसे कि हमारा एक नॉर्मलाइजेशन का इशू है, ठीक है, दूसरा आपको रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर का इशू है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे पहले भी कोर्ट में लोग जाते रहे हैं, तो इन सभी केसेस में क्या जजमेंट कोर्ट्स ने पास किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि सीजीएल 2024 का तैयारी आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको मतलब क्या ध्यान देने की जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम सीजीएल 2023 के बारे में अगर सबसे पहले डिस्कशन करें, जो कोर्ट केस हुआ था उसमें आप देखिए जो रिजल्ट आया था 23 का, सीजीएल 2023 का 4 दिसंबर 2023 को आया था। ठीक है, उसके जस्ट 2 दिनों के बाद रिजल्ट को रिवाइज किया गया। जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो लगभग लगभग 7 क्वेश्चंस में लोगों को प्रॉब्लम आया कि 7 क्वेश्चंस का या तो आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। तो ये 7 क्वेश्चंस के साथ लोग कोर्ट में गए थे। ठीक है, अब कोर्ट में देखिए पूरा एक चार्ट मैंने बनाकर आपको बताया है कि सबसे पहला जो कोर्ट केस हुआ था वो शुभम पाल के द्वारा कराया गया था हाई कोर्ट में। ठीक है, फर्स्ट जो केस हुआ था 16/294 वो खारिज हो गया। दूसरा क्या है कि जो 16/593 सेम केस शुभम पाल के द्वारा हुआ, उसमें एक क्वेश्चन जो ओके डोके वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ओके डोके वाला एक क्वेश्चन था स्पेलिंग वाला, उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि एक क्वेश्चन को चेंज करके रिजल्ट को रिवाइज करके फिर से रिलीज किया जाए। ठीक है, तो इसके मामले पे अभी तक एसएससी ने वो रिवाइज रिजल्ट दिया नहीं है। बाकी उसके अलावा क्या है कि शुभम पाल के द्वारा सेम जो है इसके लिए 7 क्वेश्चंस के लिए फिर से एलपीए डाला गया हाई कोर्ट में। ठीक है, जिसको डिसमिस कर दिया गया और बोला गया कि आप सिंगल जज जो जज है बेंच उनके पास ही जाइए। ठीक है, उसके बाद एसएससी ने फिर एलपीए डाला था। फिर इसमें थर्ड पार्टी का भी इंटरव्यू हुआ था। उस केस में थर्ड पार्टी वो थे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला जो यहाँ पर पार्शियल रिलीफ ऑफ 1 क्वेश्चन के लिए जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, तो शुभम पाल के द्वारा कंटेम्प्ट केस लगाया गया एसएससी पे, जिसमें बताया गया था कि कंप्लायंस जो है 30 सितंबर तक करना है एसएससी को। ठीक, फिर भी एसएससी ने किया नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन यह है कि मामला जो है थर्ड पार्टी यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट और जो भी नहीं है सिलेक्टेड, वो सारे ही अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप स्टेटस देखो तो यहाँ पर स्क्रीन पे दोनों का मैंने स्टेटस लगाया है। इस साइड में जो स्टेटस है वो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, उनका 25 फरवरी को रजिस्ट्रार कोर्ट में हियरिंग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है टेंटेटिव डेट 18 मार्च को है, जिसका केस जो है लिस्ट हुआ था और उसमें कुछ सुनवाई भी हुई है, बट उसका अभी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, दूसरा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट गए थे उनका 27/1 को लास्ट हियरिंग हुआ था रजिस्ट्रार कोर्ट में, अभी उनका मामला भी पेंडिंग है अभी हियरिंग के लिए। ठीक है, तो अभी इसका क्या स्टेटस आता है, क्या हियरिंग हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी 2024 में फर्स्ट कोर्ट केस हुआ था लोगों के द्वारा, और अभी आपका 2025 का मार्च आने वाला है। तो आप देखो कि लगभग 1 साल 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी डिसीजन फ्रूटफुल आया नहीं है इस कोर्ट केस में। ठीक है, बाकायदा एक कोर्ट ने जजमेंट भी पास कर दिया है कि एक क्वेश्चन गलत करके रिवाइज किया जाए, फिर भी एसएससी मानने को तैयार नहीं है और 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है।
अभी भी 6-7 महीने मेरे को लगता है और लगेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी मामला नहीं निपटाया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि कोर्ट केस में समय कितना ज्यादा लगता है। नेक्स्ट, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका ये लास्ट जो हियरिंग था उसका ऑर्डर है, उसमें यह था कि जो मैटर है वो कोर्ट के सामने अब लिस्ट किया जाए। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि सीजीएल 2023 का अभी क्या स्टेटस है। अब पूरा जो अपना फोकस है वो शिफ्ट करते हैं सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग, कि उसमें अभी क्या होने वाला है और क्या हो रहा है सीजीएल 2024 में। सीजीएल 2024 में देखिए, यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर कुछ कुछ ये आ रहा है कि कैट में किसी ने कोर्ट केस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ नाम आ रहा है, यहाँ पर अशोक, रॉ मार्क सब्सटेंस 325, उसके बाद यहाँ पर देखिए जयपुर राजस्थान, रोल नंबर 305, डेट ऑफ एग्जाम 01/2025। यानी कि अभी क्या है कि इन्होंने या तो कोर्ट में केस फाइल कर दिया है या फिर ये अपना तैयारी अभी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स का। तो ऐसे ही किसी ग्रुप में फोटो मिला तो सोचा कि अपडेट दे दूं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए राहुल गांधी के साथ यहाँ पर अभिनय सर की मीटिंग चल रही है और साथ में बहुत सारे यहाँ पर और भी कैंडिडेट लग रहे हैं, तो इसका भी कुछ आ सकता है जल्दी अपडेट। ये कल का ही न्यूज है, तो इसमें भी देखिए क्या कुछ बड़ा हो सकता है या फिर क्या कुछ होने वाला है, वो आगे जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बैक में ये सब सारी चीजें चल रही है। अब जो मेन डिस्कशन मेरा इसमें था कि री एग्जाम या फिर रिवाइज रिजल्ट अब पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि री एग्जाम एसएससी की तो कराना नहीं चाहिए। कोर्ट चाहे तो डायरेक्शन दे सकती है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो, वो भी आगे देखेंगे कि कोर्ट ने कब कब डायरेक्शन दिया है री एग्जाम के लिए। दूसरी बात है रिवाइज रिजल्ट, तो आप देखिए अभी रिजल्ट को आए हुए बहुत समय हो चुका है। रिवाइज रिजल्ट जो है 2023 वाले में भी हुआ था तो मात्र 2 दिन के बाद हो गया था, तो रिवाइज रिजल्ट का भी अब सवाल नहीं बनता है। अगर कोर्ट बोले तो रिवाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मामला आता है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो इशू है मेन इशू है सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का, दूसरा है कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग है, तीसरा ऐसा हो सकता है कहीं पे पेपर लीक हुआ है, ऑबनॉर्मलिटी हुआ है या फिर आंसर रॉन्ग है। इसका मेन इशू 4-5 है जिसके लिए लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि किस इशू के रिगार्डिंग कोर्ट्स ने क्या जजमेंट दिए हैं, और इस केस में जो हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का केस है इसमें कोर्ट कुछ डायरेक्शन दे सकती है या नहीं दे सकती है। ठीक है, आपने 2023 का हाल तो देख लिया। ठीक है, वहां पर कोर्ट ने बकायदा एक जजमेंट पास कर दिया है स्टूडेंट के फेवर में कि एक जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करके लोगों को रिवाइज रिजल्ट पब्लिश किया जाए। दूसरा उसमें यह है कि लोगों का जो जब जजमेंट आया था उसके बाद अपॉइंटमेंट भी रोक दी थी। ठीक है, अपॉइंटमेंट भी रोक दी थी इस कोर्ट ने डायरेक्शन देके कि जो भी लोग अभी तक ज्वाइन कर लिए 2023 से बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाया है। जैसे मैं आपको बताऊं एएफएचक्यू में कोई भी अभी तक एएसओ ज्वाइन नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जोन्स में जीएसटी इंस्पेक्टर भी बहुत सारे जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनका ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं मिला है ड्यू टू कोर्ट केस। ठीक है, तो 2023 में ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक जजमेंट आने के बाद भी एसएससी मानने को तैयार नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि अगर हम कोर्ट में ये दलील पेश करें कि सर नॉर्मलाइजेशन को चेंज किया जाए या फिर क्वेश्चंस रॉन्ग है इसके बारे में, तो ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट क्यों है? क्योंकि देखिए एमपीपीएससी का 2019 का नॉर्मलाइजेशन का केस पहुंचा था कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो वैलिड है जब तक कोई क्लियर बायसनेस प्रूव ना हो, यानी कि जब तक किसी भी कैंडिडेट को बायस्ड तरीके से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है तब तक जो है वैलिड है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को कोर्ट ने ही वैलिड माना है।
उसी तरह से राजस्थान पटवारी का 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें हाई कोर्ट ने जो नॉर्मलाइजेशन है उसको वैलिड कहा था, राजस्थान हाई कोर्ट ने। ठीक है। दूसरा, यूपी टीचर एग्जाम 2018 हुआ था, उसमें रॉन्ग क्वेश्चन का मामला पहुंचा था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि नॉट इंटरफेरेंस इंडोर्स्ड एडजस्टमेंट ओवर कैंसिलेशन। इसका मतलब यह है कि कोर्ट का यह दलील था कि जो एग्जाम कराने वाली बॉडी है उसमें कोर्ट को दखल देने का कोई हक नहीं है, यानी कि कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा जजमेंट था। दूसरा जजमेंट यह भी था कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको आप एडजस्ट करिए। एडजस्ट करने का मतलब या तो आप उसको बोनस दे दीजिए या फिर क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए, लेकिन कैंसिलेशन के फेवर में कोर्ट भी नहीं रहता है। ठीक है। तो एग्जाम कैंसिल होने का दूसरा चीज, बोनस सभी को पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए इस बार कोर्ट में जाकर भी कोई फायदा मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। बाकी कुछ भी हो सकता है कोर्ट में। ठीक है। दूसरा, अगर हम ये मैटर लेकर चले कि पेपर लीक है, तो पेपर लीक में 2017 बिहार स्टेट जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2017 का मामला कोर्ट में पहुंचा था, उसमें पेपर लीक से रिलेटेड था, तब जाके कैंसिलेशन का ऑर्डर कोर्ट ने दिया था। तो हमारे सीजीएल में अभी तो कैंसिलेशन नहीं हो सकता है पेपर लीक के मुद्दे पे, क्योंकि पेपर लीक एज सच कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरा है एबनॉर्मलिटी, यानी कि धांधली अगर कुछ हो जाए तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2018 का ग्रुप डी का एग्जाम था, उसमें कैंसिलेशन हुआ था इस बेस पे क्योंकि वहां पर कोर्ट में मामला चल रहा था और लोगों ने एचएसएससी ने, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जो आंसर कॉपी है वो सभी स्टूडेंट्स के डिस्ट्रॉय कर दिए थे, इसलिए उस एग्जाम को कैंसिल किया गया था। ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन का जजमेंट अगर बात करें, अगर इस मुद्दे पे अगर आप जाते हैं कि आंसर रॉन्ग है, ठीक है, आंसर रॉन्ग के मुद्दे पे जाते हैं, तो 2023 के अकॉर्डिंग जो है रिसेंट जो एसएससी में जजमेंट एक क्वेश्चन के लिए आया है, तो उसी तरह से अगर 2024 में भी जाए तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन के लिए आपको कोर्ट में कुछ राहत मिल सकती है। ठीक है। तो मैंने पूरा डिस्कस करके आपको बता दिया कि सीजीएल 2024 में कोर्ट में क्या क्या मामला है और अब तक इस बारे में क्या क्या कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन रहा है। ठीक है। आई होप इन सारी चीजों को समझने के बाद आप भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रहेगा। दूसरा, मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि आप सभी इस जो स्कैम है या फिर रिवाइज रिजल्ट या फिर जो भी टीचर्स करा रहे हैं उनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे टीचर्स जब रिजल्ट नहीं आया था तो उससे पहले वो बोल रहे थे भाई एग्जाम अनफेयर है, फाइट करना पड़ेगा सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है, हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। ठीक है। उसके बाद वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा था कि ये स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, और जब रिजल्ट आ गया तो वही टीचर्स स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इतना मेरा रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ, क्रेडिट ले रहे हैं उस चीज का। क्रेडिट वो किस चीज का ले रहे हैं? इसी स्कैम का, इसी अनफेयर एग्जाम का, और यहीं पे जो गलत रिजल्ट आया है उसी गलत रिजल्ट पे वो क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं। तो ये पता नहीं इसको हम क्या कहें, बट जो भी टीचर्स जेन्युइनली सपोर्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में रहिए। बाकी आप सभी को अभी भी सीजीएल 2025 का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बचा नहीं है। जून 2025 में आपका जो एग्जाम है सीजीएल 2025 का, वो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में आपका फॉर्म भी फिल होने लगेगा। तो अभी से मात्र 2 मंथ्स के आसपास समय बचा हुआ है। तो इन सारी चीजों को छोड़कर आप कोशिश करिए कि 2025 में आप सिलेक्शन ले लें, और 2025 में आपको मेहनत भी तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि 2023 में कोर्ट केस है तो 2023 वाले बच्चे भी अपीयर होंगे 25 में,
2024 में भी कोर्ट केस हो सकता है, तो इस वाले भी बच्चे अपीयर होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो 2020, 21, 22 जिनको लो पोस्ट मिला है, लो ग्रेड पे का पोस्ट मिला है, वो भी यहाँ पर अपीयर होंगे। ठीक है, और 2025 में ऐसा अनुमान है कि आपको 24 से वैकेंसी भी कम आ सकती है। ठीक है, तो 2025 का सिचुएशन एग्जाम का बहुत ही हार्ड होने वाला है, इसलिए आपको हार्ड वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लग जाइए CGL 25 के प्रिपरेशन में। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी लेटेस्ट SSC का अपडेट हो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ CGL 2025 के प्रिपरेशन के लिए एक टारगेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।